ईरानी सदर 22 अप्रैल को पाकिस्तान आ भी रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो इस पूरी डेवलपमेंट का कोई उस दौरे के साथ पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? वो एक सेपरेट चीज है, इसके इम्प्लीकेशंस उस पे तो नहीं होंगे? देखिए, ईरान के जो सदर का दौरा है, ऑफ कोर्स वो एक बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग थी और वो भी उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। इस साल जनवरी में जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कशीदगी बढ़ी थी, फिर उसके बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और उसमें यह तय हुआ था कि जब पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो जाएंगे तो ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए ईरान के सदर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तो इस टेंशन से पहले ही ये दौरा तय हो गया था और एज ऑफ नाउ, जब मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले भी जो सिफारती ज़राए हैं उनसे ये मैं पूछ रहा था, तो अभी तक तो जो विजिट है 22 अप्रैल को उन्होंने आना है, वो विजिट इंटैक्ट है और उसका जो खत्ते की जो सूरत हाल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये टेंशन बढ़ गई है, तो जब ईरान के सदर पाकिस्तान आएंगे तो पूरी दुनिया की जो तवज्जो है वो यकीनी तौर पर इस दौरे पर मरकूज होगी। मिडिल ईस्ट की सिचुएशन सर्टनली वुड बी वन ऑफ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। लेकिन अभी तक कम से कम जो ईरान ने कार्रवाई की है इसराइल के खिलाफ या खित्ते में टेंशन है, उसकी वजह से ये दौरा फिलहाल तो मुलतवी नहीं है। पाकिस्तानी रियासत के अगर हवाले से हम बात करें, कामरान साहब, आज उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है, बड़ा मैयड रिस्पांस है। उन्होंने कहा है कि कोर जो प्रॉब्लम है वो यही है कि इस वक्त गजा के अंदर जो हो रहा है उसमें दुनिया नाकाम हुई है। अभी तक पाकिस्तान ने एक्टिवली बहुत ज्यादा वहां पे करारदाद मूव करने, उसको स्पॉन्सर करने, उसको पुश करने में किरदार अदा तो किया है, लेकिन यहां से आगे अब आप क्या देख रहे हैं? एक वेट एंड वॉच पॉलिसी होगी? देखेंगे कि किस तरीके से मशरिक वुस्ता इस पूरे मामले के अंदर लीड लेगा, वो जो इसके हवाले से एक्शनेबल स्टेप्स अगर लेने हैं तो वो करे, उसके बाद फिर हम अपना एनालिसिस अपने तौर पे करेंगे कि हमारे लिए क्या इसमें से बेहतर चॉइस होगी, या कोई सख्त फैसले क्या आपको लगता है करने पड़ेंगे कमिंग फ्यूचर में पाकिस्तान को? लेकिन जहां तक सख्त फैसलों की बात है वो तो उस सूरत में करने पड़ेंगे कि अगर वाकई ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो प्रोलॉन्ग करता है और इसराइल और ईरान के दरमियान बाकायदा तौर पर जंग शुरू हो जाती है, एंड इम्पोर्टेंटली उसमें अमेरिका भी शरीक हो जाता है, क्योंकि अमेरिका के साथ ऑफ कोर्स हमारे एक ताल्लुकात हैं, तो उस सूरत में फिर पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल सूरत हाल हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान, अमेरिका भी क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि वो भी बराह रास्त इस जंग का हिस्सा बनना भी नहीं चाहता और नहीं चाहता कि ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़े, तो ओवरऑल जो पाकिस्तान का अगर आप रिस्पॉन्स देखें तो दैट इज इन लाइन विद, आप कह सकते हैं कि मोर और लेस रशिया चाइना जो उनकी लाइन है कि वो रूट कॉज की बात कर रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया है डोमेस्टिस में जो इजरायली बॉम्बिंग थी ईरान के काउंसलेट के ऊपर, वो यूएन चार्टर की खिलाफवर्जी थी। तो पाकिस्तान का जो एक प्रिंसिपल स्टांस है मोर क्लोजर टू द इरानियन साइड के असल जो रूट कॉज है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। ये सारा जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी असल बुनियाद तो इसराइल का एग्रेशन है, जो फलस्तीन का जो मामला है वो हल नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान की यही आई थिंक एटलीस्ट पब्लिकली एक बैलेंसिंग जो एक्ट है वो पाकिस्तान का रहेगा। बट इन केस के ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो फिर पाकिस्तान के लिए जो चॉइसेस हैं या मुश्किलात हैं वो बढ़ सकती हैं। इसलिए पाकिस्तान उम्मीद का इजहार कर रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ज्यादा आगे ना बढ़े। और वेट एंड वॉच पॉलिसी ना, कि पहले मिडिल ईस्ट के हवाले से देख लें कि वहां पे क्या, यही फिलहाल हमारी जो फॉरेन पॉलिसी यही है। जी बिल्कुल, आई थिंक जो हमारी पॉलिसी हम देखें, हमारे जो इस वक्त प्रॉब्लम्स है ना, आपके ऑलरेडी अगर आप अपने बैकयार्ड के अंदर भी देखें, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की नोयत देख लें, इंडिया के साथ देख लें, इंटरनल जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, फिर हमारे जो इकोनॉमिक ट्रबल्स हैं, जो इस वक्त जो पाकिस्तान के फैसला साज हैं वो ये कहते हैं कि हमें अननेसेसरली कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए या ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे हमारे लिए और मुश्किलात बढ़े। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए जो बेस्ट वे फॉरवर्ड है कि हम इंतजार करें, क्योंकि हम तो बराह रास्त इस कॉन्फ्लिक्ट का उस तरीके से हिस्सा नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान की पॉलिसी यही है कि फूंक फूंक के चलना चाहिए, कॉशियसली आगे मूव करना चाहिए, कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए जिसकी वजह से ऑलरेडी हम अपने इतने मसाइल में घिरे हुए हैं कि हमारे लिए और प्रॉब्लम्स आए।